हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक या कह लो एक थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या होता है। इससे पहले हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री में ही हमने देखा कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है और कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या होता है। तो आइए एक थ्योरम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए इन अ ग्रुप जी देयर इज ए यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई। तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी ग्रुप जी में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका केवल और केवल एक ही इन्वर्स होता है और दूसरा उस एलिमेंट का और कोई दूसरा इन्वर्स नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो प्रूफ में हम देखेंगे कि सपोज दैट बी एंड सी आर बोथ इनवर्स ऑफ ए, देन ए बी इक्वल टू ई एंड ए सी इक्वल टू ई, देन इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमने मान लिया दोस्तों। अब हम देखेंगे नाउ बाय कैंसिलेशन लॉ कि कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है हमने इसको पिछले वीडियो में देखा, फिर भी आपको यहाँ समझने के लिए हम कैंसिलेशन लॉ के बारे में जान लेते हैं और इसको प्रूव करने के लिए हमें कैंसिलेशन लॉ क्या होता है ये ज़रूर से ज़रूर लिखना होगा दोस्तों। ये नहीं है कि आप बस बाय कैंसिलेशन लॉ लिखकर चले आओ, नहीं, आपको कैंसिलेशन लॉ क्या होता है यह फर्दर प्रूफ में लिखना होता है, तभी एग्जामिनर पर हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जिससे कि हमारे मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कैंसिलेशन लॉ क्या होता है इसको प्रॉपर डिटेल में वहाँ हमें मेंशन करना होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि कैंसिलेशन लॉ होता क्या है। तो इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड बी ए इक्वल टू सी ए, दैट इज बी इक्वल टू सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी implies b इक्वल टू सी, वी हैव देयरफॉर b इक्वल टू सी। बेसिकली हमने यही प्रूव करना है कि b इक्वल टू सी। तो ऊपर हमने क्या माना था कि सपोज दैट b एंड c आर बोथ इनवर्स ऑफ ए, कि जो हमारा b और c ये है वो दोनों हमारे ए के इनवर्स हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि हेंस इनवर्स इज यूनिक, इसलिए इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। यानी बी और सी को तो हमने दो इनवर्स माना था, लेकिन अगर जो जब दोनों ये इक्वल हो गए तो हमको अगर एक ही कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। अब जैसे आप मान लो कि दो जुड़वा भाई हैं या दो जुड़वा बहनें बहनें हैं, तो अगर हम एक को भी किसी जो ना देखा रहा होगा उसके सामने रख देंगे तो सब यही सोचेंगे कि ये तो एक एक ही है, यूनिक ही है। तो लाइक दिस कि यहाँ भी वही है कि बी इक्वल टू सी हो गया। नाउ हमने अगर आपको कैंसिलेशन लॉ नहीं समझ में आया है तो वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जो कि आपको आसानी से हमारे चैनल पर मिल जाएगी, एजुकेशन वर्ल्ड, एवरीथिंग इन एजुकेशन। नाउ अब हम फिर भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आखिर होता क्या है। ऐसे ऊपर ऊपर से हम ओनली आपको समझा दे रहे हैं कि राइट कैंसिलेशन एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ सपोज दैट बी ए इक्वल सी ए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लें। लेट ए इज एन इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर वी हैव ए वी हैव ए डैश ऑफ ए, यानी कि हम ए डैश को ए का इन्वर्स मान लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाई ए डैश इन द राइट इन द फर्स्ट वी हैव, यानी जो हमने इक्वेशन माना था उसके राइट साइड में दोनों तरफ ए डैश से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव। ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, देन हम इसको लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ई। तो ये हमारा हो जाएगा बी इक्वल टू सी वेयर ई इज द आइडेंटिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। सपोज दैट ए बी इक्वल टू सी ए, यहाँ पर हमने हमने ऊपर क्या माना था बी ए इक्वल टू सी ए। नाउ यहाँ पर हम क्या मानेंगे ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डैश इज द इनवर्स ऑफ ए। ऐसे ही हम सिमिलरली यहाँ पर भी लेफ्ट में
ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा b इक्वल टू सी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या होता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।